देखिएगा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है और ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए भी है। क्वेश्चन है यदि A:B बराबर 2:1 और A:C बराबर 1:3 तो A:B:C क्या होगा? बताएं। यहां पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं ऑप्शन नंबर A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए क्या दिया है, A:B बराबर 2:1, A:B और क्या है आगे A:C। तो A:C के लिए आप A के बगल में C रखेंगे तो इसको इधर रखिए, A:C इधर से देखिएगा, A:B, A:C दोनों में कॉमन क्या है A, तो A को बीच में रखेंगे। समझिएगा सभी लोग। A:B बराबर क्या है 2:1, तो इसे लिखेंगे 2:1। देखिएगा लिखने का तरीका, A:C क्या लिखा है 1:3, तो A की जगह 1 हो जाएगा और C के नीचे क्या होगा 3 होगा। बैलेंस करने का नियम आप सबको पता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बगल में 2 है तो 2 रख दीजिए, यहां पे बगल में क्या है 1 है तो 1 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे 2×3 6, 2 एकम 2, 1 गुने 1 करेंगे तो 1। ये क्या आया 6:2:1। ये देखिएगा ये क्या आया 6:2:1। आप लोगों का आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आप C:A:B निकाल रहे हैं। प्रश्न में ये नहीं पूछा है, प्रश्न में बोला है A:B:C। हम लोगों को बताना क्या है A:B:C बताना है। तो A की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, देखिएगा 2 है। V की जो वैल्यू है क्या है 1 है, देखिएगा नीचे दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है। और C की जो वैल्यू है वो क्या है 6 है। तो आंसर क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट, आंसर क्या होगा 2:1:6 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग क्या बता रहे थे C:A:B, सॉल्व तो सही किए थे, आंसर आप लोग गलत दे रहे हैं। ठीक है, 6:2:1 नहीं होगा, आंसर होगा 2:1:6, ऑप्शन नंबर होगा डी। अब बताएं समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहां पे लिखने का तरीका देखिएगा, ये A:B फिर A:C ऐसे आपको देखना है। ठीक है, A:B और A:C ऐसे। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, सभी स्टूडेंट देखेंगे और साथ में सॉल्व भी करेंगे, आंसर भी देंगे। क्वेश्चन है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है? अगर अंश और हर को जोड़ दे तो उनको जोड़ने पे क्या मिलेगा बताना है। 4 ऑप्शन सामने है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं आप लोगों का? मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सर 5 होगा। 5 बिल्कुल ही नहीं होगा, 5 बिल्कुल ही नहीं होगा। देखिए यहां आप देखिए, बेसिक तरीका बता दे रहे, एकदम आसान तरीका, कुछ करना ही नहीं है। क्या बोल रहा है प्रश्न में, बोल क्या रहा है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। देखिएगा हर नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला होता है। ठीक है, देखिए एक भिन्न का हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है। अगर अंश x है तो हर क्या होगा x+3, यही होगा। भिन्न क्या है x/x+3। समझिएगा आप लोग, देखिए एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अंश x है तो x से ये 3 ज्यादा यानी कि x+3। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। कह रहा है यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, भिन्न क्या है x/x+3 है, बोल रहा है अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब इसमें क्या कर दिया जाए 7 जोड़ दिया जाए। और कह रहा है हर में 2 की कमी कर दी जाए, हर में 2 घटा दिया जाए, तो क्या होता है परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है, यानी बराबर क्या आता है 2 आता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा? पहले यहां से आप x की वैल्यू लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप सबको पता है, नीचे वाला उधर जाएगा, गुना में होगा, यानी कि x+7 बराबर ये जाएगा x+3 - 2 उधर जाएगा। तो आप देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 2x+6 - 4। ठीक है, देखेंगे सभी लोग, सॉरी यहां पे आप इतना ना करके आप यहां पे छोटा कर लीजिए, आसान हो जाएगा। यहां पे 3 माइनस क्या है 3 - 2 है, तो 3 - 2 क्या होगा 1 होगा। तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं 1 रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं 1 कर लीजिए, आसान हो जाएगा। देखिए x प्लस क्या हो जाएगा 1, तो ये देखिए 2x
आगे देखिएगा, ये करेंगे यहां से 2x प्लस 2 क्या होगा 2x प्लस 2, तो ये x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x में से x जा तो x हो जाएगा, 2 प्लस का इधर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या होगा x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। हम लोगों से पूछ क्या रहे, तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग। देखिए x बराबर 5 है तो ये 5 और ये क्या होगा 5 प्लस 3 क्या होगा 8, यानी कि 5/8 वो भिन्न होगा। और 5 और 8 योग करना है तो 5 प्लस 8 बराबर क्या होगा 13। आंसर क्या होगा बताएं 13 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही हो जाएगा। बताएं समझ में आया कि नहीं। तेरह होगा 11 कैसे हो जाएगा। यहां पे देखिएगा आप लोग ज्यादा नहीं, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है और यह भी बोल रहा है यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए और हर में 2 की कमी की जाए। यहां पे देखिएगा तो यहां पे जब 2 की कमी किए हैं x प्लस 3 माइनस 2 तो x प्लस 1 हो गया। समझ रहे हैं ना, बस यही चीज है और कुछ करना ही नहीं है। 13 सभी का आंसर आ रहा है। हाँ ऑप्शन नंबर बी सभी का आंसर आ रहा है, एकदम सही। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, समझ में आ गया है। आसान सा क्वेश्चन रहा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर आप लोगों को देना है। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब पी तथा क्यू तथा आर, अब पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तदनुसार 10 वर्षों के बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी। बताएं 10 वर्षों के बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी, कमेंट करके बताएं तो इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए समझाते हैं। देखिएगा 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। कितना 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या था P प्लस क्यू। अगर P प्लस क्यू की देखिएगा P प्लस क्यू की औसत आयु देखे तो क्या था 2 लोग थे। अगर योग देखा जाए तो 2 गुने क्या होगा 2 गुने क्या होगा 15। 5 वर्ष पहले P प्लस क्यू यानी P प्लस क्यू की आयु का योग देखा जाए, एक व्यक्ति 15 वर्ष का, 2 व्यक्ति क्या हो जाएगा 30 वर्ष का। 15 दुना के 30 वर्ष क्या हो जाएगा 30 वर्ष होगा। बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, इतना तो क्लियर होगा सभी को। अगर हम बोले वर्तमान में, अगर हम बोले क्या वर्तमान में, अगर वर्तमान में बोले P प्लस क्यू की जो आयु होगी वो क्या होगी बताएं। दोनों 5 वर्ष पहले 15-15 वर्ष के थे तो अभी क्या होंगे 20-20 वर्ष के हो जाएंगे, यानी दोनों में 5-5 वर्ष जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 की जगह 40 वर्ष हो जाएंगे। वर्तमान में इनका आयु का योग क्या होगा 40 वर्ष होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया वर्तमान में। अब देखिए फिर वर्तमान में P Q तथा R की औसत आयु 20 वर्ष है। अगर वर्तमान में देखिएगा, वर्तमान में कितने लोग हैं 3 लोग हैं, P प्लस क्यू प्लस आर, इनकी औसत आयु, इनकी औसत आयु क्या है, औसत आयु 20 वर्ष है। यानी एक 20 वर्ष के हैं तो तीनों की आयु का योग क्या होगा योग, तो 20 गुने क्या करेंगे 3 लोग हैं, या आप बोल सकते हैं 3 गुने 20 कर सकते हैं तो 60 वर्ष होगा। क्या होगा 60 वर्ष होगा, 60 वर्ष होगा। सभी को क्लियर है। वर्तमान में P प्लस क्यू प्लस आर मतलब तीनों के आयु का योग 60 वर्ष और वर्तमान में P प्लस क्यू का आयु का योग क्या हुआ 40 वर्ष। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं R का निकाल सकते हैं। यहां से आप R का कैसे निकालेंगे, 60 वर्ष में से 40 वर्ष घटा देंगे, मतलब P प्लस क्यू प्लस आर में से P प्लस क्यू घटाएंगे तो आएगा क्या R। तो R का जो वर्तमान आयु होगा, R का वर्तमान आयु क्या होगा 60 माइनस 40 यानी कि 20 वर्ष, ये हो जाएगा। लेकिन हम लोगों से वर्तमान आयु नहीं पूछा है, हम लोगों से पूछा है यहां पे प्रश्न में 10 वर्षों के बाद आर की आयु। अगर आर की आयु अभी 20 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद क्या होगी 20 प्लस 10 30 वर्ष, यानी 10 वर्ष बाद 10, देखिएगा यहां तक तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहां पे लिख देते हैं आर की 10 वर्ष बाद आयु क्या होगा, ये 30 है, सॉरी 20 है, 20 प्लस 10, ये आंसर होगा 30 वर्ष। क्या आंसर होगा 30 वर्ष, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताए तो आप लोगों का क्या रहे 30 वर्ष, कुछ लोगों का 20 वर्ष आ रहे,
कुछ का 40, 35, 50 सब आ रहा है देखिए लिखने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है, बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिए हैं। देखिएगा 15 दूना के 30, 10 वर्ष और जोड़ लीजिए, वर्तमान हो जाएगा 40 वर्ष, 20 तिहाई 60। अब ओरल देखेंगे तो 60 में से 40 घटाएंगे 20 वर्ष, 10 वर्ष बाद पूछ रहे 30 वर्ष। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं इस प्रश्न में, डायरेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट बताएं, फटाफट कमेंट करके बताते रहे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे, 30 होगा सर जी, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को भी टेस्ट के तौर पे रखने वाले हैं, आंसर आप लोगों को देना है। इसका आंसर हम नहीं देंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार करा चुके हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो बी का वेतन रुपए में कितना है? क्या है? बचत बराबर है। ध्यान दीजिएगा, तरीका आप सबको पता है। देखिए ए और बी के वेतन का जो योगफल है, अगर इनकी दोनों का जो वेतन है, इनकम है, जोड़ दिया जाए तो 43,000 रुपए आ रहा है। और बोल रहा है ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। और जो बचत कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? यदि उनकी बचत बराबर है तो बी का वेतन रुपए में कितना है? आसान सा क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हैं। बचत बराबर है, ये चीज आपको बता दे रहे हैं, बस इतना पे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, समझाते हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग भी आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए ऐसे प्रश्न में, और ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए हैं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। ए अपने वेतन का कितना 95% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 5%। देखिएगा सभी लोग देखिएगा, 95% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 5%। और बी जो है क्या करता है? अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 20%। यदि उनकी बचत बराबर है, बचत क्या है? बराबर है, मतलब कहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो बचत है ए का 5%, ए का 5% किसके बराबर है? बी के किसके बराबर है? 20% के। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिएगा ए का 5% बचत और बी के 20% बचत क्या है? बराबर है। यहां से ए और बी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, 100 से 100 कैंसिल। अगर ए है समझिएगा, बी उधर गुने में इधर आएगा, भाग में होगा, उधर 20 है, इधर 5 गुने में है, भाग में जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौको 20। ए बाई बी बराबर 4/1, या हम बोल सकते हैं A/B बराबर 4/1। ये होगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए इनका जो इनकम का रेशियो होगा, देखिएगा सभी लोग, आप यहां पे कर सकते हैं 4:1 के रेशियो में टोटल को आप बांट सकते हैं। यहां से इनकम भी निकल जाएगा, क्योंकि क्या है यहां पे देखिएगा, जो इनका बचत है वो क्या है? किस रेशियो में है? इसी रेशियो में है। अब इसी में क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है। वेतनों का योगफल 43,000 है। हम लोगों से पूछ रहा है कि बी का वेतन रुपए में कितना है। बी का वेतन पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। बी का वेतन बताने के लिए क्या करना है? बी का जो रेशियो है वो कितना है? 1 के रेशियो में है। टोटल रेशियो कितना है? 4, 1, 5। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 5 रेशियो बराबर 43,000, तो 1 रेशियो बराबर कितना? या आप ऐसे कर सकते हैं अनुपात बटा अनुपातिक योग, 1 बटा का 4, 1, 5। 5 भाग में 1 भाग बी का होगा, ठीक है। और टोटल कितना है? 43,000, तो गुने करेंगे 43,000। कुछ नहीं करना है, 5 से कटेगा, 5 × 40, 5 × 6 = 30, 8600। यानी जो बी का वेतन होगा वो क्या होगा? 8,600 रुपए। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। बताएं समझ में आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आया कि नहीं। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, आप सभी के सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए कमेंट करके बताते रहे आप लोग। हाँ बहुत अच्छे। आसान है, आराम से कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? हाँ। कितना होगा? 8,600 रुपए होगा बी का। ए का बोले तो आप क्या कर सकते हैं? 4 रेशियो की वैल्यू ला सकते हैं, 4 बटा का 5 गुने टोटल पैसा कितना है? 43,000। ऐसे ही निकाल सकते हैं ए का।